एक ऐसी कहानी है जिसे अगर आप ध्यान से समझने के साथ साथ अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने कार्य के प्रति बहुत मोटिवेट हो जाओगे और अपने कार्य में सफलता जरूर हासिल करोगे। तो ये जानते हैं इस शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने किसी काम से बाहर जा रहा था। रास्ते में उसे एक हाथियों का शिविर एलिफेंट कैंप दिखाई दिया। शिविर को वो खड़ा होकर बड़ी ध्यानपूर्वक देखने लगा और वो एक दृश्य को देखकर बहुत हैरान हो गया। बाकी लोगों को वो दृश्य बहुत ही आम सा लगता था, लेकिन वो व्यक्ति उस दृश्य से बहुत प्रभावित हुआ। दृश्य था कि उसने देखा कि बड़े बड़े हट्टे कट्टे जानदार और शक्तिशाली हाथियों को सिर्फ एक छोटी सी रस्सी के माध्यम से उनके एक पैर में डालकर बांधा हुआ था। परंतु ऐसे हाथियों को तो बड़े बड़े पिंजरों और लोहे की जंजीरों के माध्यम से भी बस में न किया जा सके, तो ये हाथी सिर्फ एक पतली सी रस्सी के माध्यम से कैसे वश में थे। उस व्यक्ति के मन में ये जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यह हाथी कैसे छोटी सी रस्सी के माध्यम से वश में है। उस व्यक्ति ने शिविर में जाने और हाथियों के ट्रेनर से इस सवाल का जवाब पूछने की सलाह बनाई। वो शिविर में चला गया और ट्रेनर से बड़ी उत्सुकता पूर्वक प्रश्न करने लगा कि आखिर इन हाथियों को छोटी सी रस्सी से बांधकर कैसे वश में किया गया है। ट्रेनर ने हंसकर जवाब दिया, जब हाथी बहुत छोटे होते हैं या उनके जन्म के कुछ समय बाद उन्हें एक रस्सी से बांध दिया जाता है, वो ज्यादा मजबूत नहीं होती। जब छोटे हाथी के बच्चे बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे तोड़ नहीं पाते और उसे तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो बड़े होने के साथ साथ उनके दिमाग में यह विचार घर कर जाता है कि वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकते। यही कारण है कि रस्सी ज्यादा मजबूत न होने के कारण भी सिर्फ हाथियों को उनके इस विचार के कारण बांधे रखती है कि वो उसे तोड़ नहीं सकते। जैसा वो बचपन में अपने मन में विचार बैठा लेते हैं, वैसा ही उनके साथ बड़ा होने पर होता है। इतने ताकतवर होने के बाद भी वो नकारात्मक विचार के कारण कमजोर सी रस्सी से बंधे रहते हैं। शिक्षा हमेशा अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में इस उम्मीद से जुटे रहो कि एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके और आपकी सफलता के बीच बहुत सी असफलताएं भी आएंगी, लेकिन अगर आपने हाथियों की तरह ये सोच लिया कि यह कभी नहीं हो सकता, तो आप असफलता की कमजोर सी रस्सी से भी बहुत मजबूती से बंधे रहो। दूसरों के गुणों को अपनाएं। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में गुरूर स्तंभ के सहारे खड़े होकर दर्शन कर रहे थे। एक स्त्री वहां श्रद्धालु भक्तों की भीड़ को चीरती हुई देव दर्शन हेतु उसी स्तंभ पर चढ़ गई और अपना एक पाँव महाप्रभु जी के दाएं कंधे पर रखकर दर्शन करने में लीन हो गई। ये दृश्य देखकर महाप्रभु का एक भक्त घबराकर धीमे स्वर में बोला, हाय, सर्वनाश हो गया। जो प्रभु स्त्री के नाम से दूर भागते हैं, उन्हीं को आज एक स्त्री का पांव पेश हो गया। न जाने आज ये क्या कर डालेंगे। वो उस स्त्री को नीचे उतारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उन्होंने सहज भावपूर्ण शब्दों में उससे कहा, अरे नहीं, इसको भी जी भरकर जगन्नाथ जी के दर्शन करने दो। इस देवी के तन मन प्राण में कृष्ण समा गए हैं। तभी यह इतनी तन्मयी हो गई कि इसको न तो अपनी देह और मेरी देह का ज्ञान रहा। आहा, थसकी तन्मयता तो धन्य है, इसकी कृपा से मुझे भी ऐसा व्याकुल प्रेम हो जाए। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, काम करते समय दूसरों की गलतियों की बजाय अच्छाइयां ढूंढना अपनी आदत में लें, जिससे हमारे काम की गुणवत्ता बढ़े और समय की बचत हो। साथ में यह आदत हमारे शिष्ट व्यवहार को दर्शाएगी। ये भी जाने अकबर बीरबल की कहानियाँ।